नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हम आपके सामने प्रस्तुत हैं महाभारत की महागाथा का एक और अध्याय लेकर। आज हम जिस अध्याय की बात करेंगे वह अध्याय महाभारत के सबसे शक्तिशाली योद्धा को प्रस्तुत करता है। लेकिन कहने को तो वो सबसे शक्तिशाली योद्धा था, परंतु महाभारत के युद्ध से दूर रहने में ही उसने धर्म की विजय समझी। वैसे तो महाभारत में वीर योद्धाओं की कभी कमी नहीं थी, जिनमें एक तरफ पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, दुर्योधन और दानवीर कर्ण जैसे महायोद्धा हैं, तो दूसरी ओर स्वयं भगवान कृष्ण, महाबली भीम, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन विद्यमान हैं। महाभारत में एक से एक शक्तिशाली योद्धा थे। कुछ धर्म के साथ खड़े थे और कुछ अधर्म के साथ अपने फर्ज को निभा रहे थे। लेकिन आज हम जिस शक्तिशाली योद्धा की बात करेंगे उनका नाम है विदुर। कहने को तो हम विदुर को कृष्ण के समान ही ज्ञानी और दिव्यदर्शी बोल सकते हैं। ऐसा बताया जाता है कि विदुर यमराज का रूप थे। अगर पूरे महाभारत में सबसे शक्तिशाली योद्धा कोई था तो वो विदुर थे। वे चाहते तो अपने चमत्कारी धनुष से एक तरफ की सेना को एक पल में ही नष्ट कर देते। यह चमत्कारी धनुष उनको भगवान श्री कृष्ण ने खुद भेंट किया था। विदुर का अर्थ होता है सब जानने वाला या जानकार। तो विदुर जानते थे कि अगर उन्हें लड़ना भी पड़ा तो कौरवों की तरफ से लड़ना पड़ेगा, तभी उन्होंने युद्ध लड़ने से मना कर दिया। तो आज हम आपको एक शक्तिशाली योद्धा के जन्म से लेकर और युद्ध न लड़ने की कहानी बताते हैं। तो आइए जानते हैं कौन थे विदुर और क्यों कर दिया युद्ध लड़ने से इनकार। एक बार इनके पूर्व जन्म की कहानी जानते हैं। ऋषि मांडव्य को चोर समझकर राजा ने चोरों के साथ सूली पर चढ़ा दिया। लेकिन जब कई दिनों तक सूली पर चढ़े रहने के बावजूद भी ऋषि मांडव्य की मृत्यु नहीं हुई, तब राजा को ज्ञात हुआ कि ये कोई चोर नहीं बल्कि एक महान ऋषि हैं। तो राजा ने उनके पैर पकड़कर क्षमा याचना की और उसके बाद जब ऋषि यमराज के यहाँ जाते हैं तो उनसे पूछते हैं कि मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया था जो मुझे उसका इतना बड़ा दंड मिला। तो यमराज उन्हें बताते हैं कि जब आप छोटे थे तो कीटों को पकड़कर सुई से छेद देते। यह सुनकर ऋषि को गुस्सा आया और उन्होंने कहा तब वे बालक थे और ज्ञान का अभाव था, यह सज़ा अन्याय है। और उन्होंने यमराज को श्राप दिया कि यमराज को पृथ्वी पर 100 वर्षों के लिए एक शूद्र के घर जन्म लेना पड़ेगा। इसके कारण यमराज के ही रूप में विदुर ने एक दासी के घर में जन्म लिया। विदुर को एक महान और शक्तिशाली योद्धा न मानने की गलती किसी ने भी नहीं की है। जब वे अपनी बात रखते तो सभी उनकी बात का पालन करते थे। और जब दुर्योधन के सामने उन्होंने युद्ध न करने की और शांति प्रस्ताव रखने की बात की तो इस बात से दुर्योधन खफा हो गया और दुर्योधन ने विदुर को अपशब्द बोल दिए। इस बात से नाराज होकर विदुर ने अपना चमत्कारी धनुष तोड़ दिया और प्रण लेते हैं कि इस युद्ध में भाग नहीं लेंगे। धृतराष्ट्र को यह भी ज्ञान दिया कि दुर्योधन आपके कुल को खत्म करने के लिए पैदा हुआ है। अच्छा रहेगा आप सभी दुर्योधन का त्याग कर दें। लेकिन यह बात किसी ने नहीं मानी। विदुर को पांडव हमेशा प्यारे लगते, इसलिए वे पांडवों के खिलाफ युद्ध भी नहीं कर सकते। लेकिन ये बात सत्य है कि महात्मा विदुर यदि युद्ध में होते तो उनसे ज़्यादा शक्तिशाली योद्धा रणभूमि में कोई दूसरा नहीं होता, क्योंकि वो स्वयं यमराज का रूप थे। आशा करता हूँ कि महाभारत का यह अध्याय आपको पसंद आया होगा। ऐसी ही अन्य ऐतिहासिक और पौराणिक वीडियो के लिए आप हमारे चैनल लर्निंग फैक्ट को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।